देश के 5 राज्यों पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में शुरू हुए हाई वोल्टेज विधानसभा चुनाव अब अपने निर्णायक मोड़ की ओर बढ़ रहे हैं। 9 अप्रैल से शुरू हुई वोटिंग के बाद अब सभी की नजरें 4 मई को आने वाले नतीजों पर टिकी हैं। लेकिन इन चुनावों की असली कहानी सिर्फ तारीखों में नहीं बल्कि उन सीटों में छिपी है जहां सियासी टकराव अपने चरम पर था। सबसे ज्यादा चर्चा पश्चिम बंगाल की हो रही थी, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके पूर्व सहयोगी शुवेंदु अधिकारी के बीच मुकाबला एक बार फिर सुर्खियों में रहा। भवानीपुर सीट इस बार सियासी रणभूमि बन चुकी है। अगर ममता बनर्जी यहां जीती हैं तो यह उनकी राजनीतिक पकड़ को और मजबूत करेगा, लेकिन हार उनकी नेतृत्व क्षमता पर बड़ा सवाल खड़ा कर सकती है। बीजेपी के लिए यह मुकाबला टीएमसी के कोर वोट बैंक को चुनौती देने का मौका है। नंदीग्राम सीट भी उतनी ही अहम बनी हुई है। 2007 के भूमि आंदोलन से चर्चा में आई यह सीट 2021 में ममता बनर्जी की करीबी हार के कारण और ज्यादा संवेदनशील बन गई। इस बार यहां मुकाबला ज्यादा कड़ा माना जा रहा है। आपको बता दें कि कोलकाता की बालीगंज सीट पर भी सबकी नजरें रही, क्योंकि इस सीट पर बहुकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, जहां टीएमसी के सौवन देव चट्टोपाध्याय को बीजेपी, वाम दलों और कांग्रेस से चुनौती मिल रही है। वहीं भांगर सीट पर टीएमसी और आईएसएफ के बीच सीधी टक्कर है। 2021 में आईएसएफ की अप्रत्याशित जीत के बाद टीएमसी इस सीट को वापस पाने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। वहीं बात करें डायमंड हार्बर और आसनसोल दक्षिण जैसे सीटों की, तो इस चुनाव में ये सीटें भी बेहद अहम रही हैं। डायमंड हार्बर, जो अभिषेक बैनर्जी के प्रभाव क्षेत्र में आता है, वहां बीजेपी लगातार अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। वहीं आसनसोल दक्षिण में बेरोजगारी और कोयला उद्योग की गिरावट जैसे मुद्दे चुनावी बहस के केंद्र में रहे। अगर असम की बात करें तो यहां भी कई हाई प्रोफाइल मुकाबले देखने को मिले। जालुकबाड़ी सीट से मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा एक बार फिर मैदान में दिखे। 2001 से सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे शर्मा के सामने कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवार चुनौती पेश कर रहे हैं। गुवाहाटी सेंट्रल सीट पर दिलचस्प पीढ़ीगत मुकाबला देखने को मिल रहा है, जहां बीजेपी के विजय कुमार गुप्ता के सामने 27 वर्षीय युवा उम्मीदवार कुंकी चौधरी हैं। यहां शहरी मुद्दे जैसे ट्रैफिक, जलभराव और बुनियादी सुविधाएं चुनाव की दिशा तय कर सकते हैं। वहीं अब बात करें डिब्रूगढ़ और जोरहाट जैसी सीटों की, तो एक ओर बीजेपी अपनी पकड़ बनाए रखना चाहती है तो दूसरी ओर कांग्रेस और क्षेत्रीय दल चुनौती दे रहे हैं। जोरहाट में खास तौर पर विरासत बनाओ अनुभव की लड़ाई देखी जा रही है। तमिलनाडु में मुकाबला अलग ही रंग लिए हुए है। चेन्नई की चेपॉक तिरुवल्लीकेनी सीट, जो उदयनिधि स्टालिन का गढ़ मानी जाती है, वहां डीएमके मजबूत स्थिति में दिख रही है, लेकिन बहुकोणीय मुकाबले ने इस समीकरण को रोचक बना दिया है। पेरंबूर सीट पर भी इस बार सबकी नजरें टिक गई, क्योंकि इस बार अभिनेता से नेता बने विजय की एंट्री ने चुनावी माहौल को पूरी तरीके से बदल दिया। यह सीट पारंपरिक रूप से वामपंथ का गढ़ रही है, लेकिन अब यहां नई राजनीतिक ताकतें भी असर डाल रही हैं। वहीं बात करें कोलाथूर सीट की, तो कोलाथूर सीट से मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन एक बार फिर मैदान में हैं। वहीं एडापड्डी सीट पर विपक्ष के नेता ई पलानीस्वामी अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखने की कोशिश में हैं। केरल में भी मुकाबला दिलचस्प बना हुआ है। धर्मडोम सीट से मुख्यमंत्री पिनराई विजयन एक और कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने यूडीएफ और बीजेपी दोनों की चुनौती है। परवर सीट पर विपक्ष के नेता वीडी सतीशन लगातार छठी जीत के लिए मैदान में हैं, जबकि त्रिशूर में त्रिकोणीय मुकाबला बेहद कड़ा माना जा रहा है। यहां छोटे वोट स्विंग भी नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं। पुडुचेरी की थंटाचवड़ी सीट भी कम दिलचस्प नहीं है। यहां मुख्यमंत्री एन रंगासामी और कांग्रेस के वी वैथिलिंगम के बीच सीधा मुकाबला है। यह सीट वर्षों से रंगासामी का मजबूत गढ़ रही है, लेकिन इस बार मुकाबला कड़ा है। इन चुनावों की सबसे बड़ी बात यह नहीं है कि यह सिर्फ राज्य सरकारों के गठन तक सीमित है, बल्कि 2027 के उत्तर प्रदेश चुनावों की दिशा भी तय करेगा। बीजेपी जहां असम में अपनी सत्ता बचाने और दक्षिण भारत में विस्तार की कोशिश कर रही है, वहीं टीएमसी बंगाल में अपना दबदबा कायम रखने के लिए पूरी ताकत झोंकती है। तमिलनाडु में डीएमके और एआईएसडीएमके बीजेपी गठबंधन के बीच सीधी टक्कर है, जबकि केरल में एलडीएफ और यूडीएफ के बीच पारंपरिक मुकाबला जारी है।
बीजेपी यहां भी अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रही है। तो कुल मिलाकर यह चुनाव सिर्फ सीटों की लड़ाई नहीं बल्कि सियासी वर्चस्व, क्षेत्रीय ताकतों और राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं की भी परीक्षा है। अब देखना होगा कि 4 मई को जनता का जनादेश किसके पक्ष में जाता है और कौन सी पार्टी इन हाई स्टेक्स मुकाबलों में बाजी मारती है। ये तमाम जो सवाल हैं इसके जवाब आपको 4 मई को नतीजों के बाद मिल जाएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।